मनुष्य को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे सदैव आपको बर्बाद करने की रणनीति बनाते रहते हैं। ऐसे लोग उस जहर की घड़े के समान हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज को मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अपना दर्द सबको ना बताइए। महरम एक आधे घर में होता है, नमक घर घर में होता है। एक साथ चार कंधे देखकर मुर्दे के मन में विचार आया, एक ही काफी था अगर जीते जी सहारा मिला होता। जिस मनुष्य को भले बुरे का जान ना हो उसे गांव का मुखिया तो क्या मेंबर बनने का भी अधिकार नहीं। किसी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। बुद्धि सबके पास है। आप चालाकी करते हैं या ईमानदारी आपके संस्कार पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर। बचपन में दूसरों की कहानी सुनकर सोते थे, आज खुद की कहानी सोचकर रात में रोते हैं। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती हैं और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। जीवन में जो साथ रहकर छल करे, धोखा दे, सुगली करे, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, उसका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। मतलब की दुनिया है साहब, भ्रम मत पालो कि कोई आपका अपना है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। सहयोग से जीवन मिलता है और सहयोग से जीवन चलता है। कुछ हंसकर बोल दो, कुछ हंसकर टाल दो। परेशानियां तो बहुत हैं, उस वक्त पर डाल दो। मशहूर होने का शौक यहाँ किसे है साहब, मुझे तो मेरे अपने ही ठीक से पहचान ले तो भी है काफ़ी। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसों को कायम रख सके। मुझे नहीं परवाह कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे ईश्वर को पता है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिसके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। हकीकत को तलाश करना पड़ता है, अफवाहें तो घर बैठे आप तक पहुंच ही जाती है। अजीब किस्सा है जिंदगी का, कमबख्त एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। जो है जितना है उसी में खुश रहना चाहिए क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। भीड़ को देखकर कौरवों की तरफ खड़े हो जाना बहुत आसान है परंतु सच का साथ देने के लिए श्री कृष्ण जी जैसा जिगर चाहिए। अपना हिस्सा मांगकर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे और अपना हिस्सा छोड़कर देखो, सारे कांटे भी गुलाब हो जाएंगे। किसी के स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंचाओगे तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो वह टूट ही जाता है। जो आपकी जिंदगी में कील बनकर बार बार चुभे उसे एक बार हथौड़ी बनकर ठोक देना चाहिए। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहिए। हर खानदान में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो सारी लड़ाइयाँ करवा के कहता है कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि सब मिलजुल कर रहे। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। जिंदगी में कभी भी कोई मुसीबत आए तो किसी से मदद मत मांगना क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और लोग ऐसा जिंदगी भर गिनते हैं। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं, ना गलत कहते हैं ना गलत सहते हैं। बुरे इसलिए हैं क्योंकि सच कहते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी का फैसला कोई और लेता रहेगा। पहले तसल्ली करो वफादार कौन है, वक्त तो बता ही देगा गद्दार कौन है। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाने बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। बातों से सीखा है हमने इंसान को पहचानने का तरीका। जो लोग झूठे होते हैं अक्सर बड़ी मीठी बातें करते हैं। जब किस्मत और हालात खराब हो तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। जितना डरोगे उतना ज़्यादा डराएंगे। हिम्मत तो करो, बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो कभी स्वीकार नहीं करते कि वे गलत हैं और हमेशा आपको
यह महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि यह सब आपकी गलती है। जरूरी नहीं कि किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग को समझना और उसे रिस्पेक्ट देना है। जिस इंसान के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता, वो दूसरों में कमियां निकालकर और उसकी बुराई कर खुद को महान बनाने की कोशिश करता है। गलत लोगों की जीत उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। जो जानी होता है उसे समझाया जा सकता है और जो अजानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे केवल वक्त ही समझा सकता है। बुराई ढूंढने का शौक है तो खुद से शुरुआत। दूसरों को अपने बारे में सफाइयाँ देकर अपना वक्त खराब ना करें, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितनी उनकी औकात होती है। जो किसी के समझाने से नहीं समझता, उसको आप कभी नहीं समझा सकते, क्योंकि वो अपने आप को आपसे ज़्यादा समझदार समझता है। ऐसे लोगों को तो सिर्फ वक्त ही समझाता है जनाब। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होता है। आप कितना ही अच्छा कर लो, निंदा तो जरूर करेंगे। जब कोई अपना चालाकी करने लग जाए तो बदला नहीं लेते, खुद को बदल लेना चाहिए। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाता है। जिसे अपनी मेहनत से हासिल होता है वह हमेशा दूसरों की कदर करता है। जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए, कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाइयों से बाहर निकालेगी। छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता, बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। लोगों का मुंह बंद कराने से अच्छा है अपना कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर बन जाएगी।